नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइम टॉक में। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ इंटरनेट के बारे में। कैसे चलता है ये इंटरनेट, कैसे ये पूरी सर्विस प्रोवाइड होती है, कौन कंट्रोल करता है। दोस्तों, आप जब BSNL, जियो, आइडिया, एयरटेल इन सब के डेटा पैक्स खरीदते हैं तब ये पैसा जाता कहाँ पे, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अब जो वीडियो आप देख रहे हो वह कई हज़ारों मीटर दूर के डेटा सेंटर से आप तक आ रही है। अब जो ये डेटा सेंटर है इसमें यह वीडियो स्टोर है। अब यह डेटा आप तक कैसे पहुंचता है? क्या सैटेलाइट से यह डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है? तो दोस्तों हाँ, आप सैटेलाइट से यह डेटा शेयर किया जा सकता है। डेटा सेंटर से एक सिग्नल हम सैटेलाइट को भेज सकते हैं एंटीना के थ्रू, और फिर सैटेलाइट से सिग्नल आपके मोबाइल तक पहुंच सकता है। पर दोस्तों, जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। करीबन 44,000 माइल्स तक की दूरी तय करनी होती है, और यह दूरी तय करते करते सिग्नल काफ़ी वीक और डिले हो सकता है। सो सैटेलाइट डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक इफ़िशिएंट ऑप्शन तो नहीं है। एक्चुअली ये डेटा ट्रांसफ़र होता है ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए। पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स यह ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा हुआ है। यह कुछ इस तरह का दिखता है। इसका एक एक फाइबर के अंदर 100 Gbps की स्पीड होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क आपके मोबाइल डिवाइस को उस डेटा सेंटर तक जोड़ता है। अब जैसे कि मैंने बताया है, आप जो वीडियो देख रहे हो वो एक डेटा सेंटर यानी कि एक सॉलिड स्टेट डिवाइस में स्टोर है। यह सॉलिड स्टेट डिवाइस सर्वर की इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करता है। सर्वर ये एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि वो चीज़ें प्रोवाइड करता है आपको जिसकी आप डिमांड करते हो। अब बात यहाँ तक आई कि भाई इस डेटा सेंटर से आपके मोबाइल तक ये डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे है। दोस्तों, अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हो जैसे कि www.youtube.com, दोस्तों जैसे कि हर एक मोबाइल को उसका मोबाइल नंबर होता है, वैसे कि हर एक वेबसाइट, मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन यहाँ तक कि सर्वर को भी उसका IP एड्रेस होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अब हम हर वेबसाइट का IP एड्रेस याद तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए अमेरिकन इन्वेंशन ने इसे एक ऐसे फॉर्म दिया है जिसे हम उसे याद भी कर सकते हैं और एक्सेस भी। यह इन्वेंशन है डोमेन नेम का। अब जैसे कि मैंने कहा, वेबसाइट www.youtube.com में YouTube एक डोमेन नेम है और .com यह एक टॉप लेवल डोमेन है। और अगर मुझे अपनी खुद की कोई वेबसाइट बनानी हो तो मुझे उसका डोमेन नेम खरीदना होता है। हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है, चाहे वो मोबाइल हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, हर किसी को उसका IP एड्रेस होता है। यह वही IP एड्रेस है जिससे हम वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे, यानी एक एड्रेस है। और आपका IP एड्रेस आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करता है। अब आपके मोबाइल फ़ोन का IP एड्रेस आप देख सकते हो। जो सर्वर डेटा सेंटर में है उसे भी खुद का IP एड्रेस होता है। ये सर्वर में अनगिनत वेबसाइट का डेटा स्टोर है, इसीलिए उस वेबसाइट के IP एड्रेस से उसे एक्सेस किया जा सकता है। और क्योंकि हम IP एड्रेस को याद नहीं रख सकते, इसीलिए हम YouTube, Facebook, Amazon जैसे डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। अब मैंने www.youtube.com सर्च किया, फिर इंटरनेट को कैसे पता चला कि यह IP एड्रेस है उस डोमेन का जिसे आप सर्च कर रहे हो। इसके लिए दोस्तों एक फ़ोन बुक यानी DNS को यूज़ करता है। जैसे हम फ़ोन बुक में हमें किसी का नाम पता है पर फ़ोन नंबर याद नहीं है, तो हम फ़ोन बुक में उसे ढूंढते हैं। वैसे ही इंटरनेट DNS में सर्च करता है उसके IP एड्रेस को, और यह DNS सर्वर को इंटरनेट सर्वर मैनेज करता है। अब एक्चुअली शॉर्ट में होता कैसे है वह देखते हैं। पहले आप डोमेन नेम एंटर करते हैं किसी एक ब्राउज़र में, जैसे कि मैंने एंटर किया www.youtube.com। फिर वह ब्राउज़र DNS को रिक्वेस्ट सेंड करता है उस पर्टिकुलर डोमेन का IP एड्रेस पता करने के लिए, और फिर IP एड्रेस मिलने के बाद वो ब्राउज़र उसे रिस्पेक्टिव डेटा सेंटर यानी सर्वर को सेंड करता है।
और फिर ये सर्वर को रिक्वेस्ट मिलने पर ऑप्टिकल फाइबर में से डेटा फ्लो होता है डिजिटल यानी कि 0110 के फॉर्मेट में। अब जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि ISP, इनके 3 कैटेगरीज हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। सबसे टॉप पे है टियर 1। ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने खुद इन्वेस्ट करके अपना खुद का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स बिछा के रखा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इंटरनेट सर्विस है यह पूरी तरह से फ्री है। हमसे जो पैसे लिए जाते हैं वह सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए जाते हैं। और ये जो टियर 1 ने अपना खुद का नेटवर्क बिछा के रखा है ये आप देख सकते हैं। इसमें आते हैं टॉप कंपनीज जैसे AT&T, लेवल 3, वेरिजॉन। इंडिया में इसके 3 लैंडिंग स्टेशन हैं, मुंबई, कोचीन और चेन्नई। अब इन लैंडिंग स्टेशन से इंडिया के अंदर नेटवर्क बिछाने वाले होते हैं टियर 2 कंपनी वाले, जो कि है जियो, एयरटेल, आइडिया। और हम तक आते आते कुछ लोकल ISP भी होते हैं जिसे कहते हैं टियर 3 कंपनीज। जब हम किसी वेबसाइट को फेच करते हैं यानी इंडिया से, जिसका सर्वर इंडिया के बाहर है, तो वह ट्रैफिक जाता है मुंबई से उस सर्वर तक। अब इस तरह केबल से हमारे तक यह डेटा पहुंचता है। अब ये केबल अगर राउटर से कनेक्ट है तो वह राउटर उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो केबल कनेक्ट होता है हमारे लैपटॉप PC से, जो फिर हमें उस सर्विस प्रोवाइड करता है। और अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो वह सिग्नल आता है सेल टॉवर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इस तरह से इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है और ये सब चीज़ें मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशन है ICANN यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जो है USA लॉस एंजलिस में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।